वेलकम टू मोरिया क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मोरिया क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहे थे कि सर नया क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है। तो बड़ा आज से आपके अकाउंट के लगभग सारे की सारी क्लास शुरू होने वाली और डिटेल में हर एक पॉइंट बाई पॉइंट को समझाएंगे, वो भी एकदम आसान भाषा में। इस बार बड़ा हम ट्राई करेंगे कि हिंदी मीडियम यानी कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में वीडियो आने वाली है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम में वीडियो देखते हैं वो देखती रहिए, और अगर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, कोई मित्र है, अगर वो इंग्लिश मीडियम में है, अगर वीडियो देखना चाहता है तो ये चैनल बता दीजिएगा, क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो आने वाला है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें डिटेल वाइज समझाएंगे। इस बार बोर्ड एग्जाम फोड़ेंगे और ज़बरदस्त रिजल्ट लेकर आएंगे, और इस बार आप लोगों को बढ़िया से मेहनत करना है। एक बार प्यार से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। ठीक है, हम सारी चीज़ों को डिटेल वाइज कंटिन्यू करेंगे और वन बाय वन करके सभी चीज़ों को समझाएंगे। तो आज बेटा मैं जो चैप्टर लेने वाला हूँ वो चैप्टर लेने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर लेने वाला हूँ? चैप्टर नंबर 4 लेने वाला हूँ। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? साझेदारी का पुनर्गठन। और हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। और एग्जाम में क्या आता है, कितना पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़ना है, हम सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो बड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितने मार्क्स में आता है, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना बड़ा। ये एग्जाम में टोटल 6 मार्क्स में आता है बड़ा। एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स में आता है बड़ा? 6 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आता है? 6 मार्क्स में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बड़ा, इसमें से 2 MCQ आने वाला है, यानी कि स्वाध्याय में से 2 MCQ आने वाला है, और एक VSQ क्वेश्चन, मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आंसर आने वाला है 1 मार्क का, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जो कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल मारेंगे कितने मार्क्स में आएगा? टोटल 6 नंबर आएगा। सर मुझे वो नंबर भी बता दीजिए, कौन से नंबर पे इस चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो बेटा, सेक्शन ए विभाग में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे MCQ आपको देखने को मिलेगा। ये फाइनल है बेटा। बोर्ड एग्जाम में जब आपको पेपर मिले तो आप लोग चेक कर लेना, यही नंबर होगा। और क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर जो 22 है बेटा, ये सेक्शन बी है, VSQ। 1 नंबर के क्वेश्चन आंसर इसमें से आता है बेटा। तो आपको इस स्वाध्याय के पीछे जो 1-1 नंबर का क्वेश्चन आंसर दिया उसे आपकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ का टेंशन बिल्कुल मत लेना है। सत्यम सर बैठे ना यहाँ पर, सब चीज़ें करवाएंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। और क्वेश्चन नंबर 32 ये आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा बेटा। कौन से सेक्शन में? सेक्शन सी में बेटा। इन्हीं में आपको बता देता हूँ, ये आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेगा, ये आपको सेक्शन बी में, और ये आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। अब बताओ बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। सर इसमें से क्या क्या पढ़ना है हमें, वो बता दीजिए। तो देखो बेटा, इसमें से हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, ध्यान से समझना बेटा। इस चैप्टर में सिर्फ 3 टाइप के ही सवाल देखने को मिलेंगे बेटा, लाभ का और त्याग का और रोजनामचा। ये 3 ही टाइप के सवाल यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलेगा, लाभ का, त्याग का और इसके बाद रोजनामचा। तो सबसे पहले शुरू करते बड़ा प्रस्तावना से बड़ा। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बड़ा उसे प्लीज लिख लेना बड़ा, राउट डाउन मतलब नोटबुक में लिखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं बड़ा, यहाँ पर साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है विभिन्न कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन। विभिन्न मतलब क्या होता है बेटा? अलग अलग, यानी अलग अलग कारणों से होने वाले साझेदारी में परिवर्तन, यानी अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन। फिर से
साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? अलग अलग कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तन, उसे कहेंगे साझेदारी पीढ़ी का पुनर्गठन। अगर एग्जाम में पूछे तो 1 नंबर में आ सकता है बेटा, तो प्लीज इसे आप लोग नोटबुक में लिख लेना, नोट्स बनाते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर दूसरा क्वेश्चन क्या है? तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बेटा कि साझेदारी में होने वाले परिवर्तन के कारण बताइए। तो कितने कारण है बाबू? 3 कारण है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि साझेदारी में होने वाले परिवर्तन के कारण कितने हैं? तो आप लोग बोलोगे 3 कारण। तो कौन कौन से 3 कारण हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। पहला कारण क्या है कि जो चालू साझेदार, चालू मतलब वर्तमान में जो साझेदार हैं, मतलब चालू साझेदारों के बीच में लाभ हानि का वितरण का प्रमाण में होने वाले परिवर्तन। अब ये परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। दूसरा, साझेदारी पीढ़ी में अगर कोई नया साझेदार आता है तब। और तीसरा परिवर्तन कब देखने को मिलेगा? जब चालू साझेदारी पीढ़ी में से कोई भी साझेदार क्या हो जाए? निवृत्ति हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो साझेदारी में क्या होता है? परिवर्तन देखने का मिलता है। तो ये 3 कारणों से परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला कारण कि चालू साझेदारों के बीच में लाभ हानि के प्रमाण में परिवर्तन। दूसरा कारण, साझेदारी पीढ़ी में नए साझेदार का प्रवेश होता है तो। और तीसरा कारण, चालू साझेदारी पीढ़ी में से साझेदार या तो निवृत्त हो जाए या तो साझेदार की मृत्यु हो जाए तो परिवर्तन होने का चांस होता है। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट था बेटा इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा। आगे बात करते बेटा हम लोग इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमें और क्या चीजें पढ़ना है। और यहाँ पर एग्जाम में ज्यादातर पूछाते हैं कि साझेदारी पीढ़ी के पुनर्गठन की कितने पद्धति हैं? तो पद्धति 2 ही है बेटा। एक पद्धति का नाम है बेटा त्याग का प्रमाण और दूसरी पद्धति का नाम है लाभ का प्रमाण। यही 2 मेथड है जो एग्जाम में फाइनल आता है बेटा। कितना परसेंट गारंटी दे रहे हो सर? 100% की गारंटी दे रहा हूँ, 100% की गारंटी दे रहा हूँ। ये 2 ही मेथड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक त्याग का प्रमाण है, एक लाभ का प्रमाण। यानी कि त्याग के प्रमाण को कहा जाता है सैक्रिफाइस रेशियो। समझ में आ रहा है ना बेटा? इसे प्लीज करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। अब हम बात करते हैं सर त्याग का प्रमाण किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखा है बेटा, ठीक है बेटा? देखो बेटा, जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि का वितरण प्रमाण में परिवर्तन हो तब अमुक साझेदार लाभ के प्रमाण में कमी होती है, अर्थात पहले से अब लाभ क्या हो रहा है? कम भाग मिल रहा है। तो ऐसे साझेदार लाभ के प्रमाण में से जो भी कमी देखने को मिले उस प्रमाण को हम लोग त्याग का प्रमाण कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, इस परिभाषा को लिख के रख लेना बेटा। ठीक है, देखो मैं आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें समझाऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। त्याग का प्रमाण क्या कह रहा है कि सर जब मान लो अभी वर्तमान में जितने भी साझेदार हैं उन दोनों के बीच में जो भी लाभ हानि का मतलब प्रमाण में परिवर्तन होता है, या मान लो साझेदार में लाभ का प्रमाण में से अगर मान लो जैसे कुछ साझेदार को कम मिलता हो, तो पहले से अगर लाभ कम मिल रहा है तो ऐसे साझेदार जो लाभ का प्रमाण में अगर उनकी कमी देखने को मिले तो उसको हम त्याग का प्रमाण कहते हैं। आगे बढ़ते बेटा, त्याग के प्रमाण का सूत्र याद करो बेटा। तो याद रखना, साझेदार का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, ये इसका सूत्र है बेटा। इसका सूत्र है त्याग का सूत्र है, इसका सूत्र है त्याग का सूत्र है बेटा। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसे याद कर लेना। और त्याग का सूत्र क्या है? पुराना माइनस नया, बस इतना ही याद रखना, पुराना माइनस नया। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। और क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में बेटा?
और एग्जाम में आता है बेटा एक ये लाभ का प्रमाण, जिसे कहते हैं गेनिंग रेशियो। ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे बेटा, तो यहाँ पर लिखा है जिस प्रकार चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण में परिवर्तन के कारण अमुक साझेदारों को प्राप्त लाभ का प्रमाण में क्या हो, वृद्धि हो। त्याग में कैसा था, कमी हो रही है, और लाभ में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। फिर से त्याग में क्या था, कमी, लाभ में क्या हो रहा है, वृद्धि। दोनों में सेम वर्ड है, दोनों में सेम चीजें हैं। आप एक चीज को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जिस प्रकार चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण में परिवर्तन के कारण अमुक साझेदारों प्राप्त लाभ में वृद्धि होती है, अर्थात अमुक साझेदारों को लाभ के पहले की अपेक्षा अगर अधिक लाभ मिल रहा है तो उस प्रमाण को लाभ का प्रमाण कहा जाता है। इस बात को याद रखना। सर इसका सूत्र क्या है, तो ये रहा सूत्र, लाभ का सूत्र याद रखना, नया माइनस पुराना। त्याग का उल्टा, त्याग क्या करेंगे, पुराना माइनस नया, और लाभ का क्या होगा, नया माइनस पुराना। बोलो सूत्र याद हो जाएगा बाबू, बोलो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, अच्छे से कर पाओगे ना, कर पाओगे ना। बस बेटा जितना मैं आपको समझा रहा हूँ प्लीज इतना करते जाइए। और मैं आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में 100% अब बच्चे गलती करते हैं, वो गलती किसी को भी नहीं करना बेटा। बच्चे बहुत गलतियां करते बेटा, वो गलती आपको नहीं करना। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर आप मान लो सवाल में लाभ का सूत्र लगा रहे हैं या लाभ का सूत्र ज्ञात कर रहे हैं, याद रखना लाभ का सूत्र ज्ञात करते समय अगर आपका उत्तर प्लस यानी धन में आता है तो आपको लाभ लिखना है, लेकिन अगर उत्तर आपका माइनस में आ रहा है तो आपको त्याग लिखना है। ये ऐसा कब करना है बेटा, ऐसा कब करना है, जब लाभ का सूत्र दिया गया हो तब, जब लाभ का सूत्र दिया गया हो तब। और दूसरा, अगर सवाल में त्याग बोले, त्याग बोले तो याद रखना इसका उल्टा करना है। अगर उत्तर प्लस में आ रहा है, सॉरी अगर उत्तर प्लस में आ रहा है तो आपको क्या लिखना है बेटा, अगर उत्तर प्लस में आए तो आपको लिखना है त्याग, और अगर उत्तर माइनस में आए तो आपको लिखना है लाभ। बस इतना याद रखना। त्याग, अगर त्याग ज्ञात कर रहे हो तो त्याग ज्ञात करते समय उत्तर प्लस में आए तो त्याग लिखना है, माइनस में आए तो लाभ, और लाभ में उल्टा, प्लस में आए तो लाभ, माइनस में आए तो त्याग। इस तरीके से याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा। अब हम आप लोगों को यहाँ पर बेटा ये जो थियरी मैंने बताई बेटा, ये थियरी आप लोग इतना आप लोग क्या करोगे, पहले लिख लो नोटबुक में। पहले थियरी में क्या करो, इतना थियरी में आप लोग क्या करो, पहले इसको लिख लो बेटा। जितना मैंने आपको पढ़ाया बेटा अभी आप इतना लिख लो बेटा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको इस चैप्टर के सवाल सिखाऊंगा, यानी सवाल क्या सिखाऊंगा, त्याग का प्रमाण कैसे निकालते हैं, हम उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। समझना क्या बेटा, हम आपको इस वीडियो में 3 वीडियो के अंदर ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और धीरे धीरे से पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पर चीजों को करेंगे और डिटेल भी करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें समझा दूंगा। बस मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और गारंटी देता हूँ बेटा अगर आपको ये चैप्टर ना आए तो मुझे बोलिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।